इतिहास के पन्नों में एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने मानव व्यवहार और समझ के रहस्यों को गहराई से समझा। आचार्य चाणक्य। उनकी नीतियां सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती थी। उन्होंने कहा था कि एक स्त्री का असली आकर्षण उसके रूप में नहीं, बल्कि उसके गुणों में, उसके व्यवहार, उसके मौन और सबसे बढ़कर उसके आत्मसम्मान में होता है। यह वो चुंबकीय शक्ति है जो दिखावे की चमक से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और स्थायी होती है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, चाणक्य के ये सिद्धांत और भी प्रामाणिक हो जाते हैं। आज हम चाणक्य नीति के उन 6 सूत्रों की विस्तृत चर्चा करेंगे जो एक स्त्री को इतना सशक्त और आत्मनिर्भर बना देते हैं कि योग्य पुरुष स्वयं उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये किसी को लुभाने की कला नहीं, बल्कि स्वयं को तराशने का विज्ञान है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, न स्त्री रूपेण वश्य, न शब्देन, न च स्पृहा। इसका अर्थ है, एक समझदार और धैर्यवान पुरुष न तो केवल स्त्री के रूप से वश में होता है, न उसके मीठे शब्दों से और न ही उसकी अनायास इच्छाओं से। पुरुष सुंदरता से नहीं, बल्कि स्त्री के चरित्र, उसके विवेक और उसकी आंतरिक शक्ति से बंधता है। तो आइए पहले सूत्र से शुरू करते हैं। पहला सूत्र, आत्मसम्मान। जो स्त्री स्वयं को मूल्यवान समझती है, दुनिया भी उसे वही दर्जा देती है। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि अपनी कीमत को पहचानना है। ये वो आंतरिक विश्वास है कि आप किसी से कम नहीं हैं और आप सम्मान के योगी हैं। जो खुद को कम न आंके, वही असलियत में आकर्षक है। इसका आधुनिक उदाहरण देखें। एक मीटिंग में जब सब एक विचार पर सहमत हो रहे हो, आत्मसम्मान वाली स्त्री अगर असहमत है, तो वो अपनी बात शांति और दृढ़ता से रखेगी। इस डर से चुप नहीं रहेगी कि लोग क्या सोचेंगे। इसके विपरीत, आत्मसम्मान की कमी वाली स्त्री हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहेगी, अपनी इच्छाओं और विचारों का गला घोंट कर भी। वो हर बात पर हाँ कहेगी, जिससे धीरे धीरे लोग उस हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए याद रखें, आपका सम्मान आपके अपने हाथों में है। अपनी कीमत पहचाने, दूसरे उसे स्वीकार करेंगे। दूसरा सूत्र, सीमाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसका मूल्य स्वयं ही कम हो जाता है। यह नियम मनुष्य के स्वभाव पर भी लागू होता है। एक स्त्री जो अपनी सीमाएं तय करती है, अपने समय की, अपनी ऊर्जा की और अपनी भावनाओं की, वो एक रहस्यमयी और मूल्यवान औरा बनाती है। सीमाएं बताती हैं कि आपका जीवन सिर्फ किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। जैसे अगर कोई आपसे हर समय उपलब्ध रहने की उम्मीद रखता है, तो अपनी सीमा तय करते हुए ये बताना जरूरी है कि आपका अपना भी एक जीवन और प्राथमिकताएं हैं। इसके विपरीत, जो स्त्री कोई सीमा नहीं रखती, वो हमेशा उपलब्ध रहती है। उसका समय और ध्यान आसानी से मिल जाता है, जिसके कारण लोग उसके समय की कदर नहीं करते। वो एक खुली किताब बन जाती है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, और जल्द ही उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसलिए अपनी सीमाएं बनाएं। जो आसानी से ना मिले, उसका मूल्य हमेशा बढ़ता है। तीसरा सूत्र, मौन। चाणक्य ने मौन को सबसे शक्तिशाली हथियार माना है। हर बात का जवाब देना या हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार आपका मौन आपके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। मौन आपको गंभीर और समझदार दर्शाता है। ये एक रणनीति है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे या अनावश्यक तर्क करे, तो मौन रहकर आप उसकी ऊर्जा को व्यर्थ कर देती है। आपका मौन सामने वाले को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर देता है। वो सोचने लगता है कि आप क्या सोच रही हैं। ये उसके मन में आपके प्रति एक जिज्ञासा पैदा करता है। इसके विपरीत, जो स्त्री हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है, छोटी छोटी बातों पर बहस करती है, वो अपनी ऊर्जा नष्ट करती है और अपनी गंभीरता खो देती है। उसकी बातों का वजन कम हो जाता है। इसलिए सही समय पर मौन रहना सीखें। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, आपका मौन ही सबसे बड़ा जवाब है। चौथा सूत्र, स्वतंत्रता। एक ऐसी स्त्री जो अपने अस्तित्व और अपनी खुशी के लिए किसी पुरुष पर निर्भर नहीं है, वो अपने आप में एक शक्ति है। उसका यह संदेश कि मैं तुम्हारे बिना भी पूर्ण हूँ, उसे अत्यंत आकर्षक बनाता है। स्वतंत्रता सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी होती है। जब एक स्त्री के अपने लक्ष्य होते हैं, अपने शौक होते हैं और अपना एक संसार होता है, तो वो किसी रिश्ते में बोझ नहीं बनती, बल्कि एक सहयोगी बनती है। एक पुरुष ऐसी स्त्री का सम्मान करता है जो अपने पैरों पर खड़ी है और अपने निर्णय स्वयं लेती है। इसके विपरीत, जो स्त्री हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है,
वो धीरे धीरे एक जिम्मेदारी बन जाती है। उसकी निर्भरता रिश्ते में संतुलन बिगाड़ देती है और आकर्षण को कम कर देती है। इसलिए अपने जीवन का नेतृत्व अपने हाथों में लें। अपनी खुशियों का स्रोत स्वयं बनी। एक पूर्व व्यक्ति ही दूसरे पूर्व व्यक्ति को आकर्षित करता है। 5वां सूत्र, भावनात्मक गहराई और स्थिरता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक स्त्री जो इन परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहती है, वो एक मजबूत सहारा बनती है। भावनात्मक स्थिरता का अर्थ है छोटी छोटी बातों पर आती प्रतिक्रिया ना देना, ड्रामा क्रिएट ना करना। ये वो गुण है जो बताता है कि आप अपनी भावनाओं की मालिक हैं, गुलाम नहीं। एक पुरुष ऐसी स्त्री के पास सुरक्षा और शांति महसूस करता है जो मुश्किल समय में भी अपना संतुलन बनाए रखती है। शांति बनो, न तक नहीं। इसके विपरीत जो स्त्री हर बात पर भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाती है, झगड़ा करती है या नाटक करती है, वो रिश्ते में तनाव और थकान पैदा करती है। उसके साथ रहना एक अनिश्चित और थका देने वाला अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे पुरुष ऐसी ऊर्जा से दूर जाने लगता है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझें और उन पर नियंत्रण करना सीखें। आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा आकर्षण बनेगी। और चौथा सूत्र, रहस्य। अपने आप को पूरी तरह से पहली ही मुलाकात में जाहिर ना करें। मनुष्य का स्वभाव जिज्ञासु है। हम उस चीज के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं जिसे हम पूरी तरह से नहीं जानते। थोड़ा सा रहस्य बनाए रखना आपके व्यक्तित्व में एक गहराई और आकर्षण जोड़ता है। इसका मतलब झूठ बोलना या कुछ छिपाना नहीं है, बल्कि अपनी कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलना है। जैसे एक किताब जिसका हर पन्ना दिलचस्प हो, लेकिन सारी कहानी अंत में ही पता चले। जब आप अपने बारे में सब कुछ एक साथ नहीं बताती, तो सामने वाला आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहता है। थोड़ा सा अधूरापन ही लुभाता है। इसके विपरीत जो स्त्री अपनी जिंदगी की पूरी किताब शुरू में ही खोल कर रख देती है, उसके प्रति जिज्ञासा जल्दी ही समाप्त हो जाती है। जब जानने के लिए कुछ नया नहीं बचता, तो आकर्षण भी कम होने लगता है। इसलिए अपने आप को एक अनमोल खजाने की तरह पेश करें, जिसे धीरे धीरे खोजा जाता है। तो यह थे चाणक्य के 6 सूत्र। आत्मसम्मान, सीमाएं, मौन, स्वतंत्रता, भावनात्मक स्थिरता और रहस्य। यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह कला किसी को फंसाने या नियंत्रित करने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य खुद को बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। यह गुण आपको न सिर्फ रिश्तों में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएंगे। जब एक स्त्री इन गुणों को अपनाती है, तो वो स्वयं एक दीपक बन जाती है। उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा और उसका तेज इतना प्रबल होता है कि सही और योगी लोग पतंगों की तरह स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आशा करते हैं कि चाणक्य नीति का यह ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगले वीडियो में चाणक्य नीति के किस विषय पर चर्चा चाहेंगे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक चाणक्य नीति वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। जय सनातन, जय हिंद, जय आचार्य चाणक्य।